हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन्स पूंजी लाभ शीर्षक में हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग करने पर कर मुक्त पूंजी लाभ। इस श्रेणी में वे पूंजी लाभ आते हैं जिनको कर मुक्त कराने के लिए विक्रय प्रतिफल अथवा पूंजी लाभ को निर्दिष्ट तरीके से निर्दिष्ट सीमा तक विनियोग करना आवश्यक है। यदि कोई विनियोग नहीं किया जाए तो यह पूर्णतः कर योग्य होंगे। यदि विनियोग आंशिक रूप से ही किया जाए तो यह आंशिक रूप से ही कर मुक्त होंगे। आयकर अधिनियम की धारा 54 से धारा 54GB तक में इनका उल्लेख किया गया है। फर्स्ट, रहने के मकान के हस्तांतरण से होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ, सेक्शन 54। यदि कोई व्यक्ति करदाता, इंडिविजुअल टैक्स पेयर अथवा हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसी इमारत अथवा उससे लगी हुई भूमि को हस्तांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है, जिसका प्रयोग निवास स्थान के लिए किया जाता है तथा जिसकी आय पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर लगता है, तो ऐसी इमारत के हस्तांतरण से होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर से मुक्त होता है, बशर्ते कि करदाता निम्न शर्तें पूरी करता हो। ए, मकान संपत्ति के हस्तांतरण ट्रांसफ़र के पूर्व 1 वर्ष के भीतर अथवा बाद में 2 वर्ष के भीतर रहने के लिए भारत में स्थित कोई एक मकान खरीद लिया हो, अथवा बी, मकान संपत्ति के हस्तांतरण के बाद 3 वर्ष के भीतर भारत में रहने के लिए एक नया मकान बना लिया है, अथवा 2 मकान खरीदने या बनवाने का विकल्प। यदि पूंजी लाभ की राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो तो करदाता निर्धारित अवधि में 2 मकान खरीदने या बनवाने के विकल्प को भी अपना सकता है, परंतु ऐसा विकल्प करदाता अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही अपना सकता है। सी, इस प्रकार जो मकान खरीदा जाएगा अथवा नया बनाया जाए वह इसके खरीदने अथवा बनवाने जो भी स्थिति हो के बाद 3 वर्ष की अवधि में हस्तांतरित ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए। यदि इसको 3 वर्ष के भीतर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो ट्रांसफ़र से संबंधित कर निर्धारण वर्ष में हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ पर तो कर देना ही होगा, साथ ही साथ जो पूंजी लाभ पहले से कर मुक्त हो गया था उस पर भी कर चुकाना होगा। जमा की नई योजना, सेक्शन 54 सब सेक्शन 2। पूंजी लाभ कैपिटल गेन का वह भाग जो करदाता ने मूल संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि के पूर्व 1 वर्ष के भीतर नई संपत्ति के खरीदने क्रय करने में प्रयोग नहीं किया हो, अथवा सेक्शन 139 के अंतर्गत आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के पूर्व नई संपत्ति के खरीदने अथवा बनवाने में प्रयोग नहीं किया हो, तो वह आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से पूर्व इस राशि को किसी निर्दिष्ट बैंक या संस्था में एक विशिष्ट खाते में जो पूंजी लाभ खाता योजना 1988 कैपिटल गेन्स अकाउंट्स स्कीम 1988 के अंतर्गत खोला गया हो में भी जमा करा सकता है। जमा की इस नई योजना के आधार पर छूट मांगने वाले करदाता को अपनी आय के नक्शे के साथ ऐसी जमा का सबूत प्रस्तुत करना होगा। यह था हमारा आज का टॉपिक, विनियोग करने पर कर मुक्त पूंजी लाभ, कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसका फर्स्ट पॉइंट रहने के मकान के हस्तांतरण से होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ।